नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, हम MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का सीरीज चला रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसका एक पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। तो वैसे ही हम 75 क्वेश्चंस और लेके आए हैं, यहाँ 15-15 क्वेश्चंस के 5 सेट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का कि रिप्लेस कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जो रिप्लेस कमांड होती है उसकी जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+H। तो जो बी ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है। तो गो टू कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+G। तो इसका भी बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुटनोट्स व एंड नोट का उपयोग के लिए किया जाता है। तो फुटनोट व एंड नोट का जो उपयोग है वो रेफरेंस के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कमांड की सहायता से कॉलम की संख्याओं को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। तो किस कमांड की सहायता से हम ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कॉलम। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+S। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कमांड की सहायता से पैराग्राफ के पहले अक्षर को लिखे शब्द की अपेक्षा बड़ा बनाया जाता है। तो ड्रॉप कैप कमांड की सहायता से हम ऐसा करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ड्रॉप कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हायरार्की में आइटम के स्तर में बदलाव के लिए आप इसका उपयोग इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग कर इंडेंट को बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा टैब। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को सेव एज करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F12 है। तो डी आंसर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा F12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज कैश कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर चेंज कैश कमांड के ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सेंटेंस केस, अपर लोअर केस, टॉगल केस, टाइटल केस। तो ये सभी जो है वो जो चेंज केस होता है उसके ऑप्शंस होते हैं। जो सेंटेंस के हम केस को चेंज कर सकते हैं। तो अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, टाइटल केस, सेंटेंस केस, ये सभी होते हैं। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन जो है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। तो निम्न में से कौन सा प्रभाव टेक्स्ट को नहीं दे सकते हैं। तो हिडन जो है वो ये प्रभाव हम नहीं दे सकते। जब बाकी जो हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये जो है वो टेक्स्ट के प्रभाव है, जबकि जो हिडन है वो टेक्स्ट का प्रभाव नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कमांड की सहायता से हम स्वयं को टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। तो किस कमांड की सहायता से हम स्वयं का कोई टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। तो स्टाइल, फॉर्मेट, ओवर स्टाइल और न्यू स्टाइल। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यू स्टाइल। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी सहायता से हम स्वयं की टेक्स्ट स्टाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द्वारा प्रदान किए गए किसी प्रमाणिक टेम्पलेट्स का उपयोग आप जैसे डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए करते हैं। तो ब्रासर, रिज्यूम, रिपोर्ट, तो इन सभी का करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी वो इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो फाइल को प्रिंट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+P। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कमांड डॉक्यूमेंट में लिखे शब्दों की स्पेलिंग जांच करने के काम आती है। तो स्पेलिंग और ग्रामर, स्पेल चेक, लैंग्वेज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए ऑप्शन, स्पेलिंग और ग्रामर। तो इस कमांड की सहायता से हम स्पेलिंग जांच कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+A। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिट मेनू का ऑप्शन है। तो देखिए एडिट मेनू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये हमें बताना है। तो कट, कॉपी, पेस्ट, उपयुक्त सभी। तो ये जो सभी हैं कट, कॉपी, पेस्ट, ये एडिट मेन्यू के ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेक्स्ट चयनित को कट करने का शॉर्टकट है, मतलब जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसको कट करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो कट करने का जो शॉर्टकट है वो होता है Ctrl+X। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+X। यदि कॉपी करने की शॉर्टकट की पूछी जाए तो वो होती है Ctrl+C, और पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+V। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी टेक्स्ट का वह टुकड़ा जो सबसे ऊपर प्रिंट होता है उसे हम हेडर कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल मेन्यू स्थित होता है, तो जो कंट्रोल मेन्यू जो है वो टाइटल बार पर स्थित होता है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड के शुरू होने पर ऑफिस असिस्टेंट पर एक टिप आता है जिसे क्या कहते हैं? तो टिप ऑफ द डे, टिप ऑफ द डे कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टिप ऑफ द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से वर्ड प्रोसेसर है, तो निम्न में से वर्ड प्रोसेसर कौन कौन सा है? तो वर्ड स्टार, MS वर्ड, वर्ड परफेक्ट, तो ये सभी जो है वो वर्ड प्रोसेसर है। तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को क्या कहा जाता है? तो किसी टेक्स्ट के अक्षरों का रूप बदलने को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड फॉर्मेटिंग के अंतर्गत करता है, तो वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या करता है? तो पेज लेंथ, डेफिनेशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन, उपयुक्त सभी। तो वर्ड प्रोसेसर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत ये सभी करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी शब्द को गहरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसी शब्द को गहरा करने के लिए हम एम्बोल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एम्बोल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैराग्राफ में दाईं तरफ एक अक्षर पहले जाने के लिए की काम में लेते हैं, तो कौन सी की काम में लेते हैं? राइट एरो की। यदि हमें एक अक्षर दाईं तरफ जाना है तो राइट एरो की को हम काम में लेते हैं, और यदि लेफ्ट साइड जाना हो तो हम लेफ्ट एरो की का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ड में गो टू ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है, तो वर्ड में गो टू ऑप्शन का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? लाइन पर जाने हेतु, बुकमार्क पर जाने के लिए, या पेज पर जाने के लिए। तो इन सभी पर जाने के लिए हम गो टू ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, उपयुक्त सभी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से MS वर्ड का ऑप्शन नहीं है, तो निम्न में से MS वर्ड का ऑप्शन कौन सा नहीं है? फंक्शन मेन्यू, हेडर और फुटर, ऑटो फॉर्मेट मेन्यू, या उपयुक्त कोई नहीं। तो देखिए, फंक्शन मेन्यू भी होता है, हेडर और फुटर मेन्यू भी होता है, और ऑटो फॉर्मेट मेन्यू भी होता है। तो वर्ड का जो ऑप्शन है वो कौन सा नहीं है इनमें से? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी जो है वो वर्ड के क्या होते हैं? ऑप्शन होते हैं। तो डी आंसर यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, किसी डॉक्यूमेंट में से किसी टेक्स्ट को एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी किया जा सकता है। तो देखिए, एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी करना है तो कट व पेस्ट द्वारा। यदि एक स्थान पर वहाँ पर भी मौजूद रहे और दूसरे स्थान पर भी कॉपी करें तो उस कंडीशन में हम कॉपी व पेस्ट करते हैं। लेकिन एक स्थान से हटाकर दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो कट व पेस्ट द्वारा हम करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड में गो टू ऑप्शन होता है, तो वर्ड में जो गो टू ऑप्शन होता है वो होता है एडिट मेन्यू में। तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो कौन सी की काम में ली जाती है? तो Shift+ अप एरो। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पे चलते हैं हम। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड में टेबल बनाने की कमांड कौन सी है? तो वर्ड में जो टेबल बनाने की जो कमांड होती है वो होती है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल टैब से हम टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिलीट कुंजी द्वारा क्या क्या हटा सकते हैं? तो डिलीट कुंजी द्वारा टेबल, कॉलम, रो, सेल, इन सभी को हटा सकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कई सेलों का सेल बनाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? तो कई सेलों का सेल बनाने के लिए हम स्प्लिट टेबल कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर
सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो एक सेल को कई सेलों में विभाजित करने के लिए हम स्प्लिट सेल का ही उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्प्लिट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ड में कन्वर्ट कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वर्ड में कन्वर्ट कमांड का जो प्रयोग है वो टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है, तो टेबल को टेक्स्ट में बदलने के लिए, तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीडू कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो रीडू कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Y, और यदि अंडू की पूछे तो वो होती है Ctrl+Z। तो रीडू कमांड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, और अंडू कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट को हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो हटाकर भेजना है तो Ctrl+X, और यदि हमें सिर्फ कॉपी करना होता तो Ctrl+C, लेकिन हमें उसको हटाकर क्लिप बोर्ड में भेजना है तो उसकी कट करने की शॉर्टकट की जो है वो होगी Ctrl+X। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेटा सूची को वर्णानुसार व अंकों के आधार पर कमांड में व्यवस्थित करते हैं, तो किसकी सहायता से करते हैं? तो सॉर्ट की सहायता से, तो जो ए ऑप्शन है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को क्या कहते हैं? तो सेल के चारों तरफ उपस्थित लाइन को हम बॉर्डर कहते हैं, तो डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेट पेंटर कमांड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो फॉर्मेट पेंटर कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+C, तो Ctrl+Shift+C, तो डी ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस कमांड द्वारा नई लाइन टेबल में जोड़ी जा सकती है? तो किस कमांड की सहायता से? तो इंसर्ट रो कमांड की सहायता से, तो बी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इंसर्ट रो कमांड की सहायता से हम नई लाइन टेबल में जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, कट कमांड की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+X। कॉपी कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कॉपी कमांड की होती है Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के अलावा सभी रिबन टैब वर्ड 2007 में प्रदर्शित होते हैं, तो किसके अलावा? टूल्स के अलावा। जो टूल्स है वो 2007 में प्रदर्शित नहीं होता, इसके अलावा जो सभी हैं वो 2007 में प्रदर्शित होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आएगा? टूल्स, डी ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, वर्ड में एक फाइल कहलाती है, तो वर्ड में एक फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं, मतलब जो फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट होता है उसे हम नेम जो होता है वो डॉक्यूमेंट ही होता है, तो वर्ड में फाइल को हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो सी ऑप्शन जो है उसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेट पे हम चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार होता है, तो डिस्क डिफ्रैगमेंट, बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संग्रहण युक्ति अधिकतम आंकड़ों को संग्रहित रखती है? तो फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, सीडी रोम, सीडी और सीडीआर डब्ल्यू। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक आंकड़ों को संग्रहित करती है, जिसकी सबसे अधिक क्षमता होती है वो होती है डीवीडी, तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, फोटोशॉप, वर्ड आर्ट, कैलकुलेटर, तो इनमें से वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? MS वर्ड है, तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में अंतिम परिवर्तन को किस कमांड के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो अंतिम परिवर्तन को किस कमांड के द्वारा नियंत्रित करते हैं हम? अंडू कमांड के द्वारा, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से फॉन्ट का एक टाइप नहीं है, तो एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, इटैलिक, एरियल ब्लैक, तो इनमें से फॉन्ट का टाइप कौन सा नहीं है? तो इटैलिक नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, इटैलिक। इसके अलावा जो एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक ये फॉन्ट के टाइप हैं, जबकि जो इटैलिक है वो फॉन्ट का टाइप नहीं है।
अगला देखिए, यदि किसी टेक्स्ट में ग्रामेटिकल एरर हो तो उस टेक्स्ट के नीचे किस कलर की लाइन दिखाई देती है। तो यदि ग्रामेटिकल एरर है तो उसमें हमें ग्रीन लाइन दिखाई देती है, तो सी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। और यदि स्पेलिंग गलत हो, स्पेलिंग की एरर हो उसमें, तो रेड लाइन दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2007 हेडर व फुटर को इंसर्ट करने के ऑप्शन किस मेन्यू में मिलते हैं। तो किस मेन्यू में मिलते हैं, इंसर्ट मेन्यू में मिलते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं। तो MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एप्लीकेशन आपको पर्सनल लेटर, फॉर्म लेटर, ब्रोशर, फैक्स और व्यावसायिक मैनुअल जैसे विभिन्न प्रकार के लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने में मदद करता है। तो कौन सी एप्लीकेशन करती है मदद, तो वर्ड प्रोसेसर। ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो डॉक्यूमेंट को स्वतः सही करने के लिए हम ऑटो करेक्ट फीचर का उपयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है, तो सब स्क्रिप्ट का उदाहरण कौन सा है यहाँ पर, तो बी ऑप्शन जो है वो सब स्क्रिप्ट का उदाहरण है। किसी भी अक्षर को लिखना, जैसे ए और नीचे यदि हमें लिखना है 3, तो ये सब स्क्रिप्ट का उदाहरण होता है। तो बी ऑप्शन X2 जो है वो इसका यहाँ पर क्या है, सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो हाइपरलिंक इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+K। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2010 में कौन से टैब पर क्लिक करने पर ओपन कमांड आती है। तो कौन से टैब पर क्लिक करने पे आती है, तो फाइल टैब पे क्लिक करने पे आती है। तो ए ऑप्शन जो है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए कौन सी की प्रेस करते हैं। तो बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाना है तो हम बैक स्पेस का करते हैं, और दाईं तरफ से यदि कर्सर के दाईं तरफ का मिटाना है तो हम डिलीट की का उपयोग करते हैं। तो यदि बाईं तरफ से हमें डिलीट करना है तो हम दबाएंगे कौन सी की, बैक स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुँचने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं हम, तो बुक मार्क यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लास्ट सेट पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में फाइल क्या कहलाती है। तो MS वर्ड में फाइल डॉक्यूमेंट कहलाती है, पहले भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विषय सूची है जो डॉक्यूमेंट में अपने से संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाईं तरफ के किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। अभी जस्ट पिछले सेट में क्वेश्चन आया था। वर्ड रैप का क्या अर्थ है। तो वर्ड रैप का जो अर्थ है वो है कि टेक्स्ट का स्वतः ही अगली लाइन में पहुँचना, टेक्स्ट का स्वतः अगली लाइन में पहुँचना। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, कट, कॉपी तथा पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है। तो कट करने की Ctrl+X, कॉपी करने की होती है Ctrl+C और पेस्ट करने की होती है Ctrl+V। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कट की Ctrl+X, कॉपी की Ctrl+C और पेस्ट करने की Ctrl+V। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई यूजर पर माउस ले जाता है तो वह हैंड के आकार का हो जाता है। तो हाइपरलिंक पर जब हम माउस को ले जाते हैं तो जो कर्सर है उसकी जो साइज़ है वो हैंड के आकार की हो जाती है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जर्नल डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम मॉड्यूल कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एप्लीकेशन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी की का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Home। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट की क्या है। तो स्पेलिंग चेक करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F7। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है।
तो MS वर्ड में जो वाटरमार्क ऑप्शन होता है वो होता है पेज लेआउट टैब में। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो किस कमांड का उपयोग करते हैं हम, लाइन स्पेस का यूज करते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है। तो व्यू मेन्यू में स्प्लिट ऑप्शन का जो कार्य होता है वो होता है एक विंडो को दो भागों में बांटना। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की शॉर्टकट की क्या है। तो नया डॉक्यूमेंट तैयार करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है। तो एंड नोट को पेज में जोड़ा जाता है पैराग्राफ के अंत में। तो एंड नोट को कहाँ जोड़ते हैं हम, पैराग्राफ के अंत में जोड़ते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, MS वर्ड ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है। तो मिनिमम जो जूम साइज होता है वो 10 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो होता है 500। तो 10 से 500। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।